वेलकम बैक टू एपिसोड अकाउंट्स एंड इको जंक्शन। सो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्काउंट। तो आपको जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्काउंट बताएंगे, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट में कैसे जर्नल एंट्रीज होती है जब डिस्काउंट दिया जाता है या किसी को देना पड़ता है, ठीक है, या हमें मिलता है, रिसीव होता है, तो किस तरीके से एंट्रीज होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। और फिलहाल आपको ब्रीफ कर देता हूं कि एंट्रीज कितने कितने टाइप के डिस्काउंट आ सकते हैं एंट्रीज में आपके, ठीक है ना। तो पहली चीज जो होगी वो होगी ट्रेड डिस्काउंट। अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो इसमें दो होते हैं, एक तो हो सकता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है आपका मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर देता है, और होलसेलर टू किसको, रिटेलर को, ठीक है। होलसेलर जैसे आप बल्क में सामान खरीद के लाते हो खूब सारा, मान लो जैसे दुकानदार लोग होते हैं या फिर कोई भी चीज जो कि बल्क में आ रहा है, जहां से भी सामान हमारे पास बल्क में आ रहा है, तो वो जो बंदा बल्क में सामान बेच रहा है और जो बंदा बल्क में सामान खरीद रहा है, इन दोनों के बीच में एक डिस्काउंट की एग्रीमेंट होगी जो कि ट्रेड डिस्काउंट कहलाएगी। उसके ऊपर कैश डिस्काउंट भी मिल सकता है, वो डिफरेंट केसेस हम लोग एंट्रीज करते वक्त समझेंगे। फिलहाल इतना समझ लो कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है मैन्युफैक्चरर या होलसेलर किसको देता है, रिटेलर को देता है। अब आते हैं कैश डिस्काउंट पर। ये कोई भी दे सकता है, मैन्युफैक्चरर भी दे सकता है, ठीक है, और दुकानदार भी आपको दे सकता है, बशर्ते कि आप अगर कैश पेमेंट करते हो, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑन कैश पेमेंट, या तो फिर कैश पेमेंट कर दो या तो फिर उसे वादा कर दो कि इतने टाइम में हम पूरी कैश पेमेंट कर देंगे, ठीक है, या फिर आप उसे वादा कर दो कि क्या लिखूं इसमें मैं, इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में आप एक टाइम दे दो, एक टाइम लिमिट दे दो, ठीक है। ऑन टाइम अगर आप सारी पेमेंट कर देते हो आपको कैश डिस्काउंट पूरा मिलेगा। तो मान लो कैश डिस्काउंट मैं भी आपको दे सकता हूं, अगर मैं एक शॉपकीपर हूं, अगर मैं होलसेलर हूं तो मैं अपने जो मुझसे सामान लेके जाता है बल्क में उसे भी दे सकता हूं, ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर भी दे सकता हूं, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दो अलग अलग चीजें हैं। ट्रेड डिस्काउंट मेनली मैन्युफैक्चरर या होलसेलर देता है या फिर बल्क सेलर देता है, जो भी बल्क में सेल करता है सामान को, और कैश डिस्काउंट कोई भी दे सकता है। जो भी, अगर आपको कोई कैश पेमेंट दे रहा है तो आप उसे कैश डिस्काउंट दे सकते हो। आपने कहीं कहीं देखा होगा दुकानों में भी कोई बड़ी चीज लेते हो आप, तो वो दुकानदार बोलता है ये अगर आप ले लोगे तो अगर आप पूरी की पूरी पेमेंट अभी कर दोगे या फिर 3 महीने के अंदर कर दोगे तो आपको इतना इतना इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, 1 साल के अंदर करोगे तो सिर्फ इतना डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट ये होता है। तो अभी हम लोग एक कुछ एंट्रीज आएंगी डिस्काउंट की, तो वो हम लोग कवर करेंगे इसमें, ठीक है। अभी आपके स्क्रीन में एंट्रीज आ जाएंगी, तो आप उसको नोट कर लो या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो एज यू फील कंपैटिबल विद, ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं आगे। तो गाइस क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा, अब एक एक करके हम इसको एंटर करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ सुदेश एंड कंपनी। 2016 का जर्नल दिया हुआ है, 2016 के ट्रांजैक्शंस है, ठीक है। 2016 पहले हम ऊपर डाल देते हैं, और 1 जून को क्या हो रहा है, पेड कैश टू नरेश 9600 एंड रिसीव डिस्काउंट ऑफ 400। नरेश को हमने कुछ पैसा देना था जो कि दिया, 9600 गया और उसके ऊपर हमें 400 रुपए का, उसके ऊपर तो नहीं, मतलब 400 रुपए का डिस्काउंट मिला, और जो हमने पे करा उसको वो 9600 रुपीज पे करा। तो मतलब हमने कहीं ना कहीं कितना रुपए देना रहा होगा, 9600 प्लस 400 10,000 रुपए देना होगा, तभी उसने 400 रुपए का डिस्काउंट काट के सिर्फ कैश हमने कितना दिया है, 9600 रुपीज का दिया है। तो इसके लिए एंट्री क्या होनी चाहिए, हमने कैश किसको दिया, रिसीवर कौन है कैश का, नरेश, जिसको हमने कैश या पैसे देने थे, ठीक है। तो रिसीवर क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। तो सबसे ऊपर 1 जून कह लो या फिर जून 1 कह लो, जून 1 की एंट्री है नरेश डेबिटेड, बिकॉज नरेश इज द रिसीवर, ठीक है, टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारा क्या गया, कैश गया, ठीक है।
और कितना रुपए कैश गया, 9600 रुपीज कैश हमने दिया। उसके ऊपर से डिस्काउंट कितने का रिसीव हुआ, 400 का। और हमेशा याद रखना कि डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो हमेशा फायदा होता है और क्रेडिट साइड आएगा। हमेशा डिस्काउंट रिसीव को आप ट्रीट करोगे क्रेडिट साइड में। तो यहां पे आ जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव, हमें मिला है, ठीक है। कितने रुपए का मिला, 400। मतलब हमने टोटल पैसे कितने देने थे, 10,000 रुपीज, ठीक है। तो यहां पे आप नरेशन डाल दोगे, बी अमाउंट पेड टू नरेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। इस तरीके से हमारी पहले ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अगला, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल ₹5800 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹200। अब देखो हमें रिसीव हो रहा है कैश, है ना, सुदेशन कंपनी को कैश रिसीव हो रहा है। तो मतलब इन्होंने राहुल से रिसीव करा कैश, ठीक है, और उसको 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। जब कैश रिसीव करा होगा तो क्या हुआ होगा, कैश आया होगा बिजनेस के अंदर, डेबिट व्हाट कम्स इन। और एक कौन सी डेट की ट्रांजैक्शन है, जून 6 की, जून 6 की ट्रांजैक्शन है। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड। अब कैश अकाउंट आ गया, अच्छा डिस्काउंट भी अलाउड करना है। कैश अकाउंट आ गया और डिस्काउंट क्या दिया हुआ, डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹200। हमेशा याद रखना, डिस्काउंट अलाउड जो होता है, जो हम अलाउ करेंगे किसी को, तो उससे हमारा क्या होगा, नुकसान होगा, है ना। अगर हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो उससे हमारा तो नुकसान है ना। अगर हम 20 रुपए की चीज 18 रुपए में दे दें तो 2 रुपए का नुकसान तो हमें है ना, ये 2 रुपए हमें मिल जाते हैं, है कि नहीं। पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो नुकसान बन के हमारे खाते में जाता है, तो हमारे लिए नुकसान है, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड, ठीक है। देख लेंगे कैश कितना दिया उसने हमें, 5800 रुपीज, और डिस्काउंट कितना ले गया, 200 रुपए। तो कैश में डाल दो 5800 डेबिट साइड, ठीक है, और 200 रुपए का वो क्या लेके चला गया, डिस्काउंट लेके चला गया। तो 200 रुपीज हमारे लिए डिस्काउंट जो है लॉस है। डिस्काउंट देना हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए लॉस है, ठीक है। तो लॉस की तरह ट्रीट कर दिया डेबिट में। और यहाँ पे आ जाएगा टू राहुल, कितने रुपए के लिए, 6000 रुपीज इसने हमारे देने रहे होंगे, देने आ गया पैसे, 5800 देके चला गया और 200 का डिस्काउंट ले गया। इस केस में क्या हुआ था, हम लोगों को पैसे देने थे, किसको, नरेश को पैसे देने थे। तो इसलिए नरेश को हमने रिसीवर बना दिया था और नरेश रिसीवर की तरह 10,000 रुपए लेने थे, लेकिन उसने हमको डिस्काउंट दिया 400 रुपए का, जो कि हमारे लिए क्या थी, एक प्रॉफिट था, गेन था, फायदा था डिस्काउंट हमारे लिए। तो हमने डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पे राहुल को हमने गिवर बना दिया, क्योंकि राहुल ही हमें पैसे दे रहा है। टू राहुल मतलब क्रेडिट द गिवर। चलिए इधर पे कर देते हैं, बीइंग कैश रिसीव्ड। आप दो तरीके से डाल सकते हो, मैं अलग अलग उसमें अलग अलग नरेशंस बताता रहूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता था, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राहुल एंड डिस्काउंट अलाउड। यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। आप नरेशन को जितना सिंपल भाषा में लिखोगे उतना आपका टाइम बचेगा, आपके लिए आसान भी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंट्री जो बोल रहा है वो बोल रहा है, जून 9 को सोल्ड गुड्स टू मुबीन, मुबीन को गुड्स बेच दिए, ठीक है। मतलब मुबीन नाम आ रहा है, कहीं पे भी कैश का जिक्र नहीं है, मतलब ये गुड्स किस में बिके हैं, उधार में बिके हैं, क्रेडिट में बिके हैं। तो सोल्ड गुड्स टू मुबीन में क्या आ जाएगा, जून 9 की एंट्री है, मुबीन डेबिटेड टू सेल्स। कितने रुपए के गुड्स बेच दिए, 40,000 के, और 40,000 के गुड्स मुबीन को बेच दिए। एंट्री हमने एंटर कर दी। अब यहाँ पे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट या बीइंग क्रेडिट सेल्स, ठीक है, नरेशन आ गई। अब 15 जून को क्या हो रहा है, देखो मैंने सारे डिस्काउंट के ही करे हैं इसमें, बेफालतू में मैंने क्वेश्चन को ज्यादा लंबा खींचा नहीं है, बेफालतू के बीच में एंट्रीज डाल करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया, 15 को मुबीन वापस आया, ठीक है। जून 9 को हमसे गुड्स लेके गया था, ठीक है, हमने सेल्स करी थी। उसके बाद 15 को, जून 15 को
मुबीन वापस आया पैसे देने के लिए, जो पैसे उसने 40,000 रुपए देने थे वो वापस आया देने के लिए, और 39,000 रुपीज इन फुल सेटलमेंट देके गया। मुबीन पेड रुपीज 39,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, फुल सेटलमेंट में देके गया मतलब देने कितने थे 40,000, देके कितने गया 39,000, तो ऑटोमेटिकली जो उसको डिस्काउंट मिल गया वो कितने का मिल गया 1,000 रुपए का। डिस्काउंट उसने क्या कर लिया, हमने मतलब उसे अलाउ कर दिया डिस्काउंट, ठीक है, और उसने रिसीव कर लिया डिस्काउंट। तो नॉर्मली एंट्री क्या बनेगी, हमारे पास पहली बात तो कैश लेके आया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में क्या आ रहा है कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड, और कितना कैश आ रहा है 39,000 रुपीज मुबीन लेके आ रहा है, 39,000 मुबीन लेके आया। अब हमारा गया ना 1,000 रुपए, तो हमारे पास तो 40,000 रुपए आने चाहिए थे, है ना। फुल सेटलमेंट में बोला भाई जी कोई नहीं कर लो 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दो, ठीक है। तो अब हमने भी कहा रेगुलर कस्टमर है आता रहता है तो दे देते हैं डिस्काउंट, बड़ी बात नहीं, तभी तो दोबारा आएगा, ठीक है। तो हमने डिस्काउंट दे दिया, लेकिन ये 1,000 रुपए देना डिस्काउंट में हमारे लिए खर्चा था, हमारे लिए एक लॉस था। कंपनी के लिए लॉस होना मतलब डेबिट में आना, डेबिट लॉसेस होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू मुबीन। कितने रुपए का डिस्काउंट अलाउड, डेबिट में कितना डाल देंगे 1,000 रुपए, और मुबीन के अकाउंट में 40,000 रुपए, ठीक है। इस तरह यहां पे आ जाएगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। चलिए अगली एंट्री देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। जून 18 की एंट्री है, जून 18 को बोल रहे हैं कि सोल्ड गुड्स टू जॉनी ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज। यहां से देखो लिस्ट प्राइस वाला शुरू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान देना। सोल्ड गुड्स टू जॉनी ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 50,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमेशा याद रखना जहां भी ट्रेड डिस्काउंट होगा, ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता, नॉट शोन। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी शो नहीं होगा, ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली काट के आप लिख दोगे, ठीक है। कैश डिस्काउंट होगा, उसे आप क्या करोगे हमेशा शो करोगे, ठीक है। अगर शो नहीं करोगे तो वो गलत हो जाएगा। कैश डिस्काउंट शो करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट शो करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है सोल्ड गुड्स टू जॉनी ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 50,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में दिए तो डायरेक्टली काट के जैसी नॉर्मल एंट्री बनती है सेल्स की वही बना देंगे। अगर मैं यहाँ पे होता ट्रेड डिस्काउंट आता तो पहले 50,000 का भी अलग से मुझे करना पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पे 10% सीधा ट्रेड डिस्काउंट काट दूंगा जो कि 5,000 रुपीज हो जाएगा 50% का, ठीक है। सॉरी 50,000 का 50,000 का जो 10% होगा आपको सबको ही पता है 5,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 5,000 को डायरेक्टली काट करके जो सेल्स हुई है वो मैं लिख दूंगा, और यहाँ पे भी सेल्स जो हुई है वो क्रेडिट सेल्स हुई है क्योंकि जॉनी का नाम लिखा है और आगे कोई कैश वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ। अगर कैश दिया होता तो कैश सेल्स होती, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 18 जून को हो रही है ये, जॉनी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए के लिए देखो 50,000 अमाउंट लिखा है लेकिन 5,000 लेस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते यहाँ पे, कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट हम लोग नहीं दिखाएंगे कि हमने ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 45,000 और 45,000। देखो क्वेश्चन में 50,000 था लेकिन हमने शो नहीं किया जो हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन होगा, सॉरी अगला ट्रांजैक्शन होगा। जून 22 का परचेज गुड्स फ्रॉम मंजीत ऑफ लिस्ट प्राइस रुपीज 20,000 एट द रेट ऑफ 15% डिस्काउंट, ठीक है। 20,000 के गुड्स मंजीत से खरीदे, अब खरीदे तो उल्टी हो जाएगी, सेल्स की जगह पे एंट्री, इधर पे बीइंग गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000, पूरा लिख लेना, थोड़ा मेरी राइटिंग स्पेस की वजह से गंदी हो जाती है। 50,000 sold at the rate of 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। इस तरीके से नरेशन आ जाएगी।
अगला जो बोल रहा है परचेज कर रहा है, मंजीत से परचेज कर रहा है, जून 22 की एंट्री है, ठीक है। परचेज गुड फ्रॉम मंजीत ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 एट द रेट ऑफ 15% ट्रेड डिस्काउंट। 20,000 पे 15% निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमने परचेज करी है तो हमेशा परचेज क्या होती है, परचेज मतलब जो भी हमने खरीदा वो बिजनेस के अंदर आ रहा है, गुड्स के लिए जो कीवर्ड मैंने बताया है परचेज होता है अगर खरीद रहे हैं तो, सेल्स होता है अगर बेच रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देंगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, किसको बिक रहे हैं गुड्स, मंजीत को बिक रहे हैं, यहाँ कैश का कहीं भी बात नहीं हुई है, टू मंजीत, ठीक है ना। कितने रुपए के हैं 20,000, 20,000 पे 15% निकाल लेंगे, 3,000 रुपए काट दो, 3,000 रुपए जितना निकल गया उसको माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ठीक है। और हमने काट के उसे लिख दिया, मतलब 17,000 रुपीज हम यहाँ पे लिख देंगे, बहुत आसान। अब यहां पे कर देते हैं बीइंग गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 सोल्ड एट द रेट ऑफ 15% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। चलिए, सॉरी सोल्ड नहीं आएगा यहाँ पे, परचेज आएगा, सॉरी परचेज, ठीक है। चलिए अगला बोल रहे हैं जून 25 को ब्रॉड गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस ₹50,000 एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को एग्जिस्ट कर गए। जब भी कुछ ऐसा केस होगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट इकट्ठे आ जाए क्वेश्चन के अंदर, तो ट्रेड डिस्काउंट के लिए तो मैंने पहले बता दिया उसे शो नहीं करना है, उसको काटने के बाद हम लोग कैश डिस्काउंट शो कर देंगे, ठीक है। कैश डिस्काउंट को हम शो कर देंगे, कैसे करेंगे देख लेते हैं। जून 25 की एंट्री है, जून 25 को गुड्स लेके आए हैं बिजनेस के अंदर, बॉट गुड्स लिखा है मतलब हम खरीद के लाए हैं, ठीक है। बाय करे हैं हमने गुड्स फॉर कैश खरीद के लाए हैं, कैश डिस्काउंट तभी मिला होगा, है ना, क्योंकि कैश आता है, मैंने आपको बताया था कैश डिस्काउंट कैश पे मिलता है, या फिर वादा कर दिया कि हम 15 दिन बाद पेमेंट कर देंगे, 20 दिन बाद पेमेंट कर देंगे, तो 20 दिन बाद जब पैसे लेके आएंगे तो उन्हें कैश डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। तो देखिए फिलहाल यहाँ पे बोल रहा है कि 50,000 के गुड्स थे, तो इसमें आपको कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में लिस्ट प्राइस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं लिखता मैं, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, एंट्री भी आएगी। लिस्ट प्राइस कितना है गुड्स का, ₹50,000, और इसमें से लेस क्या कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हुआ, ट्रेड डिस्काउंट 20% दिया हुआ। अब 20% निकालो 50,000 का, 10,000 ही आ जाएगा, है ना, तो ऐड टू द 10, ठीक है। अब इसमें से लेस कर दो 10,000, 10,000 लेस करने के बाद जो अमाउंट बची वो बची 40,000। अब इस 40,000 में से कैश डिस्काउंट, अब ये हमें नहीं दिखाना, ये जो है आपका ट्रेड डिस्काउंट जो है ये तो हमें दिखाना ही नहीं है, ठीक है ना, हमें तो यहां से दिखाना है जो कैश डिस्काउंट होगा। अब और लेस कर देते हैं इसमें से कैश डिस्काउंट, कितने का है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है 5% का, 40,000 का 5% कितना होगा, 2,000 हो जाएगा, 20, हाँ 2,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 38,000। तो हमें शो क्या करना है, सिर्फ कैश डिस्काउंट को शो करना है। अब देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे, चलिए क्या करते हैं, परचेज करना, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, परचेज करें, हमने परचेज करे और डिस्काउंट रिसीव करा, है ना, डिस्काउंट फिर रिसीव हुआ होगा जब हमने परचेज करे, तो सेल्स करते तो हमें देना पड़ता है, ठीक है। कितने रुपए के गुड्स परचेज करे हमने, पूरे के पूरे 40,000। इसको देखोगे ट्रेड डिस्काउंट नहीं शो होता, इतने के गुड्स खरीदे, मतलब हमने 40,000 के गुड्स लिए, ठीक है। उसके बाद टू कैश अकाउंट, कितने रुपए का कैश दे दिया हमने, 38,000 रुपीज हमने दे दिया, ये जो हमारा निकला था, ठीक है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, अब हमें डिस्काउंट क्या होगा, रिसीव होगा जब परचेजेस करी है तो, और डिस्काउंट रिसीव को हम लोग क्या करते हैं,
हमेशा क्रेडिट साइड डालते हैं क्योंकि वो हमारे लिए इनकम होती है। अब एक बार रूल दे समझ लेते हैं। परचेजेस जो बिजनेस के अंदर आया, ठीक है, बिजनेस के अंदर क्या आया, गुड्स आया, और गुड्स के लिए कीवर्ड है परचेजेस। डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए डेबिट हो गया। टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस से क्या गया, कैश गया, कितना रुपए गया, 38,000, ठीक है। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट साइड में आ गया, देख लीजिए, ठीक है। और डिस्काउंट फिर से टू डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब हमने रिसीव किया तो हमें क्या हुआ होगा, फायदा हुआ होगा, और 2,000 रुपए का डिस्काउंट हमें फायदा बन के मिला, इसीलिए हमने क्रेडिट में डाला, क्योंकि क्रेडिट ऑल गेन्स, ठीक है, फायदे होते हैं क्रेडिट में, ठीक है। चलिए अगली एंट्री जो लास्ट एंट्री है उसे भी कर लेते हैं। फिलहाल पहले इसमें नरेशन दे देते हैं अच्छी सी, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज्ड of list price 50,000 at a trade discount of, कितना परसेंट था ट्रेड डिस्काउंट, 10%, 20%, 20% and cash discount of 5%, ठीक है। अब आ गई आपकी जून 28 की एंट्री, जब वो बोल रहे हैं सोल्ड गुड्स, अब हम सेल कर रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू रोहित, अब हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। सोल्ड गुड्स टू रोहित ऑन कैश, अब देखो यहाँ पे नाम ले लिया रोहित, लेकिन साथ में ये भी लिख दिया ऑन कैश, ठीक है, कैश में बेचे, तो यहाँ पे नाम का कोई हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू रोहित ऑन कैश ऑफ लिस्ट प्राइस ₹20,000 एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% पहले काट दो, 18,000 रुपए बचा। ट्रेड डिस्काउंट काट के ही बात करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करेंगे, 18,000 रुपए बचे समझ लो, ठीक है। एंड 2% कैश डिस्काउंट, 18 पे 2% निकाल लो, 360 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसकी एंट्री जो आएगी वो ऐसे आएगी, बिजनेस के अंदर आएगा क्या, कैश आएगा, कैश में बेचा, कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। अब हमारा नुकसान होगा, हमें क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट हमें देना पड़ेगा, और जब डिस्काउंट देंगे तो हमारे नुकसान होगा और उसे हमें डेबिट में ट्रीट करना पड़ेगा, बिकॉज डेबिट ऑल लॉसेस, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड, मैंने बताया था अभी आपको, अलाउड जहां पे भी डिस्काउंट अलाउड होगा वो हमेशा डेबिट साइड आएगा। डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो 17,000 पे 18,000 पे 2% अगर हम निकाल ले तो वो 360 हो जाएगा, और उसको माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 17640, ठीक है, 17640, 360, और यहाँ पे 18,000 हमने ट्रीट कर दिया। यहाँ पे आप नरेशन डाल देंगे, गुड्स सोल्ड ऑफ लिस्ट प्राइस, ये पूरा लिख दो, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ कितना परसेंट, 10%, एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस तरीके से गाइस डिस्काउंट के ट्रीटमेंट करते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सारे डिस्काउंट के बता दिए हैं, ठीक है, आपको जो कि प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका थोड़ी देर में। दैट्स ऑल, थैंक यू।